जी, तो पंडित जी ने हमें बताई किस तरीके से नाग पंचमी की पूजा आज हमें करनी चाहिए, क्या विधि विधान होना चाहिए और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किस तरह का आचार व्यवहार हमारा होना चाहिए। और अभी समय हो गया है कि छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। आगे पंडित जी आपको बताएंगे कि नाग पंचमी में प्रदोष काल की पूजा के लिए किस खास मंत्र का जाप आप हमें करना चाहिए। काल सर्प दोष और राहु दोष शांति के लिए भी मंत्र बताएंगे। जीत मिली और मिला जख्म भी। दूसरे युद्ध से पहले भरना होगा जख्म। देखिए धोनी का जख्म आज शाम 5:30 बजे। SGT Group, a pioneer group of institution, medical, dental, engineering, physiotherapy और nursing education में एक अग्रणी संस्थान SGT Group गुड़गांव, creating leaders with high quality education. Log on to www.sgtedu.org. संचार रॉयल प्रीमियम ब्लेंड पान मसाला हम बनाते हैं कुछ खास आपके लिए, क्योंकि आप हैं कुछ खास हमारे लिए। संचार रॉयल सिर्फ ₹2 में। Which institute has given you more than 92% placement with 150 recruiters? Maximum of IIT's faculty and 15,000 plus alumni network globally. Maximum package 15 lakhs plus per annum. Come to the world of Saroj Educational Group. Excellence in education since 1997. दिन की सबसे बड़ी खबर। अखिलेश ने जमीन नहीं छोड़ी और राहुल ने आसमां को नहीं छोड़ा। खबर जिस पर होती है हमारी नजर। पूरा महीने का बजट गड़बड़ा रहा है। थोड़ी महंगाई तो हो गई है, आम आदमी तो जी नहीं सकता। जब करिश्मा बन जाता है बड़ी खबर। ज्वालामुखी की उफनती चोटी से छलांग लगाना मामूली बात भी नहीं है। आपके ऊपर जब होता है बड़ा असर। आने वाली 4 धाम यात्रा में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी खबरों की सीबीआई की तरफ अर्जी दाखिल की गई है। लगातार सीबीआई हर परत का पूरा सच। सुरक्षा का ये प्रावधान अंडे बस्ते में ज्यादा दिख रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे महुआ न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संयोग का सोमवार। हमारे साथ हैं पंडित शील भूषण शर्मा जी। जैसा हमने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि अब ब्रेक के बाद हम अपने इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे मंत्रों की। पंडित जी, कहा जाता है कि मंत्र जाप करने से हमें वो शक्ति प्राप्त होती है जो हमारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर देती है, हमें उन तमाम विघ्नों से लड़ने की शक्ति देती है। नाग पंचमी के अवसर पर विशेष मंत्र, हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए वो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मंत्र जप की जहाँ तक बात है, ऐसा है कि हम जहाँ रहते हैं वो उष्ण कटिबंध है और यहाँ बोलने से ऊष्मा छेपी जो बाहर निकलती है ऊर्जा, उसकी जगह पर मंत्र जप करने से अंदर की ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है, इसलिए हम मंत्र जप करते हैं। आज नाग देवता की पूजा करने के लिए जो नाग गायत्री है, हम सबसे पहले हमारे लिए सबसे अधिक उपयुक्त मंत्र है ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस नाग गायत्री मंत्र का जप करने से सामान्य रूप से हम बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और नागों के किसी प्रकार के भय से हमें मुक्ति मिलती है। दूसरा वैदिक मंत्र है नमोस्तु सर्पेभ्यः ये के च पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः, या फिर नमस्ते सर्पेभ्यो। इतना मंत्र बोलने से भी आज नाग हम पर प्रसन्न होते हैं और 12 नाग जो द्वादश नाग कहे गए हैं या फिर नव नाग
नाग जो हम जिनकी पूजा करता किया करते हैं, इनके भय, इनके आशीर्वाद से किसी प्रकार के विष का भय हमें व्याप्त नहीं करता। जी बिल्कुल। पंडित जी, नागों की हमने बात करी, आपने बताया किस तरीके से हमें आज विशेष पूजा करनी चाहिए और हम किस मंत्र के जरिए उसका जाप करके नागों को प्रसन्न कर सकते हैं। नाग भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय होते हैं, लेकिन आम जनमानस को बहुत डर लगता है। कई बार सपनों में आके नाग से भय होता है, तो उसे कहते हैं कि काल सर्प दोष के वो संकेत होते हैं। उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। देखिए, ऐसा है कि सामान्य रूप से राहु और केतु, ये जो ग्रह हैं दो, जिसे बोले राहु राक्षस के मरने पर ये दो टुकड़े हुए थे, तो राहु और केतु के कारण सामान्य रूप से हम कालसर्प दोष होता है। राहु केतु की एक ओर यदि ग्रह आ जाते हैं तो यह दोष कुंडली में बन जाता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इन राशियों के हिसाब से राहु के जो भावों में स्थान होता है उसके हिसाब से क्रमशः ये 12 तरह के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। काल सर्प दोष के निवारणार्थ आप सबसे अच्छा सामान्य सा उपाय है ओम रांग राहवे नमः, ओम कें केतवे नमः। इस मंत्र का जप करके नाग नागिन का छोटा सा एक तांबे का या सोने का या चांदी का बना हुआ नाग नागिन का छोटा सा एक विग्रह हम अगर आज भगवान शंकर पर अर्पित कर देते हैं तो निश्चित रूप से काल सर्प की आज के दिन से ही शांति हो जाती है। नाग देवता की प्रसन्नता से काल सर्प दोष व्याप्त नहीं होता। भगवान शंकर की आराधना से भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो आज के दिन नाग नागिन के जोड़े को भगवान शंकर पर अर्पित कर दें, काल सर्प से छुटकारा मिल जाएगा और नागों के भय से भी मुक्ति मिल जाएगी। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने बताया किस तरीके से हमें काल सर्प दोष से छुटकारा मिल जाएगा और नागों के भय से भी मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन चाहेंगे कि आप दर्शकों के लिए एक बार फिर से उन मंत्रों को दोहराएं। काल सर्प जिनकी कुंडली में काल सर्प हैं वो राहु और केतु कारण हैं, इसलिए रांग राहवे नमः और कें केतवे नमः इन मंत्रों का जप करते हुए हम सामान्य रूप से नाग देवता को नागिन के जोड़े को हम चढ़ाते हैं भगवान शंकर के ऊपर। इसके अलावा नाग सर्पों के भय से अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हम सर्प गायत्री की बात करते हैं। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस नाग गायत्री के मंत्र के जप करने से या फिर नमोस्तु सर्पेभ्यो इस मंत्र का भी जप करने से हमें नाग देवता का भय व्याप्त नहीं होता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा पंडित जी, जिनकी कुंडली में राहु का दोष होता है तो राहु की शांति के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और किस विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए? राहु की शांति के लिए जैसा कि राहु का जो तांत्रिक जो सामान्य लौकिक मंत्र है रांग राहवे नमः, इस बीज मंत्र के साथ आज के दिन साबुत उड़द में या जिसको 1.25 किलो उड़द से जो काला वाला उड़द होता है, इस उड़द में नाग नागिन का एक विग्रह तांबे का बना हुआ या सोने चांदी का अपनी क्षमता अनुसार, नहीं तो मिट्टी के विग्रह पर भी रख करके और इसे हम अगर दान कर देते हैं, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख देते हैं, तब भी राहु की दशा में जो विपरीत फल मिल रहे हैं वो कम से कम हमारे ऊपर से गुजर जाता है। राहु की शांति का सबसे अच्छा दिन है शांति के लिए आज नागपंचमी। नागपंचमी के दिन विधिवत नाग देवता की पूजा करने के बाद भगवान शंकर का अभिषेक कर लेने के बाद हम अगर यह दान करते हैं, यह उपाय करते हैं, तो राहु के जो विपरीत फल हैं राहु की महादशा के या राहु के गलत घरों में बैठने के, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। जी पंडित जी।